पाठ 4 कठपुतली। पृष्ठ संख्या 19। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हां, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेखक भवानी प्रसाद मिश्र। पृष्ठ संख्या 20। कविता के बारे में। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता? लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। प्रश्न अभ्यास कविता से। प्रश्न संख्या 1। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? प्रश्न संख्या 2। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? प्रश्न संख्या 3। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? प्रश्न संख्या 4। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? इन वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। कविता से आगे। 1। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? इन वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। क। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। ग। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। घ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। 2। यहां 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए जा रहे हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2-2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। क। सन 1857। ख। सन 1942। पृष्ठ संख्या 21। अनुमान और कल्पना। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने स्वावलंबी होने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें
फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। भाषा की बात। 1, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ अर्थात कठ से बना कठगुलाब, कठफोड़ा। हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मठ। 2, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहां आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि।